यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हमें सबको एक और दिन जोड़ा है ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ वचन सीख सके, समझ सके और उस वचनों को अपने जीवन में अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। Psalm 119 verse 130 में लिखा है, इन द एंट्रेंस ऑफ दाई वर्ड देयर इज लाइट। हाँ परमेश्वर, आपका वचन जब हमारे जीवन में पहुंचती है प्रभु यीशु, उजाला होता है, रेवलेशन होता है। इसी रेवलेशन, इसी उजाला को मांगते हैं प्रभु यीशु, ताकि लगातार हम इस उजाले में अपने जीवन को चलाते रहें और कभी हम प्रभु गलत ना कर सके। यीशु में मदद कीजिए, हमें सहायता कीजिए। हर एक जो देखने वाले दर्शकों को, बोलने वाले मुझको, सबको प्रभु तेरे वचन का उजाला दीजिए पिता, और उस पर चलने के लिए भी सहायता कीजिए। सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। जो विषय लिया है, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव। हमारे जीवन में कृतज्ञता होने से क्या होता है, क्यों जरूरी है, हमें वो क्या लाभ मिलता है, उसे आज इस विषय पे हम वचन से सीखेंगे। एक कृतज्ञता का जीवन, द हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, इस तरह का कृतज्ञता का जो हमारे हृदय का जीवन सरली हम बनाएंगे। इफ वी मेक अ लाइफस्टाइल ऑफ ग्रैटिट्यूड, देन योर बर्डन्स आर लिफ्टेड। क्योंकि जब हम कृतज्ञता नहीं होता है हमारे जीवन में, क्या होता है, हम सिर्फ उस प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं और उस नेगेटिव साइड को देखते हैं। जब छोटी छोटी बातों को देखते हैं, थैंक यू, जैसे थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, ये छोटी छोटी जो शब्द है ना, जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। जो हम ये शब्द को ना इस्तेमाल करते हुए हम बहुत रूड हो जाएंगे। धीरे धीरे बहुत सेल्फ सेंटर्डनेस हमारे जीवन में, स्वार्थीपना आने का डर रहता है। When you develop this attitude of gratitude, परमेश्वर की वो जो था, जो है, जो आने वाला, what he was, what he is and what he is going to do, जो था, जो है, जो आने वाला परमेश्वर है। और हमारे लिए उसने क्या किया है, बलिदान किया है, आखिरी बूंद लहू बहाया है, सब कुछ दे दिया है। इसके अलावा इंसान के पास कुछ देने के लिए होता ही नहीं है। द लास्ट ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड ही शेड फॉर अस एंड देन ही सेड आई लव यू। इतना कुछ हमारे लिए बलिदान किया है, मानव जाति के लिए मनुष्य बन के आया है, सब कुछ दे दिया है। और वो ही सिर्फ नहीं है, वो हमें पवित्र आत्मा भी दिया है। वो जाते जाते उसने कहा था, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक मददगार दूंगा। तेरे हर यीशु मसीह के बातें वो स्मरण दिलाएंगे, सत्य के बातें वो स्मरण दिलाएंगे और सत्य के मार्ग में हमें चलाएंगे। इतना कुछ करते हैं। तो when you acknowledge his presence in your life, then your heart will be filled with gratitude. छोटी छोटी बातों को थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस ऐसे बोलना शुरू करो। चाहे बड़ी बड़ी आशीषों हो, चाहे छोटी छोटी आशीषों हो, आप एक्नॉलेज करना शुरू करो। Then you will develop that attitude of gratitude. And when you develop that attitude of gratitude, you will be filled with joy. आपको आनंद से अपना जीवन में एक होप, एक आशा
और एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके जीवन में डेवलप होता है। और फिर क्या होता है कि हम हर एक चीज को परमेश्वर के दृष्टिकोण में देखना शुरू करते हैं। एवरीथिंग विच ह्यूमंस आर बाय डिफॉल्ट नेगेटिव। मैंने देखा कई बार ह्यूमन नेचर जो है, मानव का जो स्वभाव है, बाय डिफॉल्ट दे आर नेगेटिव। And only if you develop the attitude of gratitude, only then you can see the way God look at things. मतलब परमेश्वर किस दृष्टिकोण से हमें देखना है, औरों को देखना है, परिस्थितियों को देखना है, हमारे बच्चों को देखना है, या कुछ भी हम जो देखने का नजरिया बदल जाती है, वो गॉडली एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाता है। परमेश्वर का स्वभाव को हम डेवलप करते हैं। फिलिपियों 2:5 में इंग्लिश में लिखा है, लेट दिस माइंड बी इन मी विच वाज आल्सो इन क्राइस्ट जीसस। और हिंदी में लिखा है कि यीशु मसीह का स्वभाव मेरा स्वभाव बन जाए, ऐसे लिखा है। स्वभाव कैसे बनेगा? जब हम उनके महानता को हम ग्रहण नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो हम उनके स्वभाव को कैसे अपना सकते हैं? उनके दृष्टिकोण से हम चीजों को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, सब कुछ वो प्रेम से, दया से, अनुग्रह से, वो अपने नजरिया से हम कैसे उस स्वभाव को डेवलप कर सकते हैं? इफ यू डोंट हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एफिसियों 5:20 में लिखा है, वो सदा सब बातों के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। कई बार हम सोचते हैं क्या पूरा टाइम धन्यवाद धन्यवाद। When you ponder, when you meditate, हमारे परिवार, प्रभु, बहुत लोग लोनली फील कर रहे होंगे, मेरे पास एक परिवार है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं उसके लिए धन्यवाद। कई बातों के लिए हम सोचेंगे तो धन्यवाद दे सकते हैं। और सबसे बड़ा जो उद्धार हमें दिया है, वो सबसे बड़ी बात है जो हमारे धन्यवाद का विषय है। द salvation which not many have in this world, we have that salvation, the gift of salvation, hallelujah। उसके लिए हम कितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है, क्योंकि लोग पता नहीं क्या क्या तरीके से वो उद्धार पाने का यत्न करते हैं, लेकिन हम केवल विश्वास, रोमन्स 10:9, दिल में विश्वास करके मुंह से अंगीकार करो, निश्चय तुम उद्धार पाओगे। तो उद्धार हमें कितना आसानी से मिला है, लेकिन उनको हमें मुफ्त में मिला है, लेकिन यीशु के लिए वो मुफ्त में नहीं मिला है, उनको अपना जान कुर्बान पड़ा, उनके लिए तो बहुत महंगा पड़ा, लेकिन हमारे लिए वो उसने फ्रीली, मुफ्त में दे दिया है। और उससे हम वापस उसके बदले हम क्या देते हैं? सोना चांदी दे सकते हैं उनके, स्वर्ग उनके सिंहासन है, पृथ्वी उनका आसन है, हम क्या देके उनको तृप्त कर सकते हैं? केवल हमारे होठों से एक धन्यवाद की बलि चढ़ा सकते हैं। That is all he wants, the attitude of gratitude and give thanks. Sometimes कभी कभी हमें कष्ट आता है, दुख आता है, मुसीबत आता है। मैं नहीं बोल रही किसी को हमेशा फूल के बिस्तरे होते हैं या हमेशा हमें अच्छा ही अच्छा समय होता है, ऐसे मैं नहीं बता रही। मुश्किल समय में भी हम धन्यवाद करना है। देखना ऐसे होता है तो हम हर बात में 1 Thessalonians 5:18 में लिखा, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर का यही इच्छा है। जब कभी कभी हमें मुश्किल का समय धन्यवाद देने का मन नहीं करता होगा, लेकिन उस समय भी आप बोलना है, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहे, ये परिस्थिति क्यों आया मेरे जीवन। लेकिन आपका वचन ये भी बताता है कि रोमियो 8:28 में सारे बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करता है। ऐसे अगर आप बताया है
तो जरूर मेरे जीवन में इस परिस्थिति के द्वारा भी कुछ ना कुछ भलाई उत्पन्न हो रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं परिस्थिति को नहीं देख रहे, मैं पूर्ण भरोसा आपके ऊपर रखा है, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। Only humble people can give thanks even in difficult situations. Not everybody can do that. But if you make it a habit, if you make it your lifestyle, you will see the glory of God in your life. परमेश्वर की महिमा को आप लगातार देखेंगे, क्योंकि इजरायलियों ने इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने के बावजूद भी छोटी छोटी बातों में वो लोग कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, इतना विद्रोह करना, उसका नतीजा क्या हुआ आप सब बाइबल में पढ़ते हैं। गॉड डजंट लाइक कंप्लेनिंग, मर्मरिंग एंड क्रिबिंग फॉर एवरी लिटिल स्मॉल थिंग। ऑलवेज सबमिट टू हिम। ओबीडियंट बने रहेंगे, आज्ञाकारी बने रहेंगे, तो उनका आशीषों का हम वारिस बनेंगे। बलवा करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे, बुड़बुड़ाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तो क्या होगा? उनका क्रोध का भी कारण हो सकता है। इसलिए हम उनके आशीषों का ही कारण बनना है, क्रोध का कारण नहीं बनना है। Psalm 103 verse 1 to 5, भजन संहिता 103 1 से 5 में बड़ा अच्छा लिखा है। ये बार बार हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं पढ़ के सुनाती हूँ, बहुत पावरफुल है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो, और जो कुछ मुझ में है उनके पवित्र नाम को धन्य कहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहें और उनकी उपकार को ना भूलना। वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। तेरा सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वही तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव। ये भावना हमको डेवलप करना है, तो एक और तरीका है, उसने जो उपकार हमारे जीवन में किया है, उसने जो आश्चर्य कर्म किया है, वो लिस्ट बना। डेली प्रतिदिन हम फिर उनको धन्यवाद करना बड़े आसानी से हो जाता है। When you forget, जब आप भूल जाते हैं तो क्या हो जाता है, फिर धन्यवाद करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऑलवेज लिस्ट द ब्लेसिंग्स दैट गॉड हैज ब्रॉट इनटू योर लाइफ। एक छोटा सा जर्नल रख लीजिए और फिर आपका ब्लेसिंग्स को गिनते जाइए। आप गीत भी गाते थे हमारे स्कूल में, काउंट योर ब्लेसिंग, नेम देम वन बाय वन। हम हिंदी में भी गाते हैं, गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे आशीषों को गिन गिन के हम स्तुति करेंगे, तो फिर वो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड जो है हम आसानी से डेवलप करेंगे, और फिर हमारी जो लाइफस्टाइल बन जाता है, तो फिर हमारे अंदर हमेशा एक आशा हमेशा और एक पॉजिटिविटी बना रहेगा। और फिर क्या होता है, फिर हमारा इर्द गिर्द जो रहते हैं, हमारे परिवार में जो रहते हैं, उनको भी हम अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। यू कैन ब्रिंग positive influence on your family members, on your friends, on your colleagues, anybody who are associated with you. Psalm 147 verse 7 में लिखा है, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। सो जब हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, भजन के रूप में भी धन्यवाद कर सकते हैं। जब भजन के रूप में मंडली में, हम संगति में हम भजन गाते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, खुशी से दिल से हम स्तुति का गीत गाते हैं, वीणा बजाते हुए गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए हम गाते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है और परमेश्वर भी हमारे जीवन से प्रसन्न होता है। और क्या चाहिए फिर, क्योंकि जो आशीषों का स्रोत है और वो प्रसन्न होता है,
तो हमारे जीवन में फिर आशीषों का कमी कैसे हो सकता है ना। हालेलुया। तो इसी प्रकार से साम 50 वर्स 14, वचन संहिता 50 का 14, उसमें लिखा, परमेश्वर का धन्यवादी का बलिदान चढ़ाओ और परम प्रधान के लिए अपने मन्नती पूरा करो। सो व्हेन वी मेक अ वाव यू हैव टू फुलफिल। परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे और फिर क्या हो जाएगा, हम जो कुछ मांगेंगे हमारे जीवन में वो पूरा करेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ग्रैटिट्यूड, एक कृतज्ञता का भावना, ये डेवलप करने से क्या होता है, मैंने 7 पॉइंट्स लिखा है। यू विल हैव बेटर फिजिकल हेल्थ। सब लोग हम चाहते हैं कि हम अच्छा स्वास्थ्य में रहें। तो व्हेन यू डेवलप दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, यू विल हैव गुड फिजिकल हेल्थ। अपना शरीर में भी बीमारी गायब हो जाएंगे। वो जल्दी हमारे जीवन में जो आशा भरा हुआ है, कृतज्ञता भरा हुआ है, तो बीमारी जल्दी से हमें अटैक नहीं कर सकता है। हमारा मानसिक विकास भी होता है। यू विल नॉट ओनली हैव फिजिकल हेल्थ बट यू विल ऑल्सो हैव मेंटल हेल्थ। और फिर यू विल हैव ग्रेट विल पावर। आपको कोई काम करना है तो विल पावर चाहिए। ये काम मुझे फिनिश करना है, कितना भी मुश्किल रहे, इतना भी मेरे लिए कठिन होगा, तो मतलब विल पावर चाहिए होता है। हमारे टास्क, हमारे जो जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए विल पावर चाहिए होता है। तो ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड से क्या होता है, अच्छा टीम बनाएंगे, अच्छा टीम वर्क करेंगे और फिर जो मुश्किल काम भी आसानी से करेंगे, अच्छा विल पावर रखेंगे। ये हमें आगे जाके हमारी कॉन्फिडेंस लेवल को, सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव कर देता है। और फिर क्या होता है, हमारा रिश्तों में, हमारी रिलेशनशिप्स में वो हमें और बेटर रिलेशनशिप्स, रिश्तों में हम अच्छा रहेंगे। हमारी गुडविल जो रेपुटेशन है, वो वचन में लिखा है, गुड नेम इज टू बी चोजन रादर देन ग्रेट रिचेस। आप पैसे वाले हो सकता है, लेकिन आप अच्छा व्यक्ति नहीं है तो लोग आपके सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे बहुत गाली देंगे, आप ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन अगर आप अच्छा व्यक्ति है, आपके सामने जो व्यवहार करेंगे, आपके पीछे भी वही बात बोलना चाहिए। दैट इज द रियल रिपोर्ट। और रिश्तों में भी हमको अच्छा बन जाएंगे। वी विल हैव बेटर रिलेशनशिप्स व्हेन यू डेवलप दिस attitude of gratitude, because even you will thank the people who are working with you. आपको उनको भी आप एक्नॉलेज करेंगे, अगर तुम मुझे ये वाला मदद नहीं करता तो मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता। ऐसे करके आप लोगों को, जो परमेश्वर को एक्नॉलेज करेंगे, वो लोगों को भी, जो डिवाइन हेल्पर्स है, उनको भी एक्नॉलेज करेंगे। और फिर क्या हो जाएंगे, वो नेचुरली रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे। और फिर यू विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड यू टेक केयर ऑफ अदर्स ऑल्सो इन ए बेटर वे। अपने साथ में जो काम करते हैं, अपने आप को भी अच्छा ख्याल रखेंगे और दूसरों को भी अच्छा ख्याल रखेंगे। और फिर आपका अच्छा नींद भी आएंगे। और वो जो सेल्फ सेंटर्डनेस है, वो स्वार्थीपन से आप दूर रहेंगे और लोग आपके पास आना, आपके साथ काम करने का इच्छा रखेंगे। So there are so many benefits when you develop this attitude of gratitude. और भी benefits है, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ। Gratitude shifts your mindset. आपका माइंडसेट है, कुछ लोग का माइंडसेट हम देखते हैं बड़ा छोटा सा, नैरो माइंडेड होते हैं और बड़ा मतलब उन लोग के पास ज्यादा काम करने का या समय बिताने का
हमें मन नहीं करेगा। और कुछ लोग जो विशाल हृदय होता है, उनका माइंड सेट भी अच्छा पॉजिटिव होता है, और फिर लोगों को भी एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप को भी एक्सेप्ट करेंगे, और परमेश्वर को भी उनकी महानता को भी एक्सेप्ट करेंगे। लोग उनके माइंड सेट से आकर्षित हो जाते हैं और फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस में क्रिएट करते हैं। The person who has this attitude of gratitude, they will be a problem solver. Solutions को जहाँ पे समस्या है वो समाधान का कारण बनेंगे। They will bring solutions. And attitude of gratitude is also contagious. Contagious मतलब आप जब अच्छा हृदय में आनंद से भरे हुए, तो सब लोग आपके पास में भी आनंद से रहेंगे। आप चिड़चिड़ रहेंगे, अगर आप बॉस है, आप लीडर है, आप चिड़चिड़ रहेंगे, हमेशा गुस्से में भरे रहेंगे, तो सारे लोग डर के काम करेंगे। तो इट इज नॉट ए गुड हेल्दी एनवायरमेंट। अगर हेल्दी एनवायरमेंट चाहिए तो हमको ग्रेटफुल होना चाहिए। आप परमेश्वर के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, और लोगों के लिए जो हमें मदद करते हैं, हर एक को हम ग्रेटफुल होते हैं तो क्या होता है, वो वातावरण भी बदल जाता है, और फिर एक आशा नया आशा उत्पन्न होता है। जिसके मन में कोई आशा नहीं है तो भी उनके जीवन में एक नया आशा उत्पन्न होता है। एंड इट इज ए बिब्लिकल प्रिंसिपल, मैंडेटरी बिब्लिकल प्रिंसिपल, एंड इट इज विजडम ऑल्सो। बुद्धिमान जो है वो इस तरह से आपको अपने आप को हृदय कृतज्ञता से भर के रखेंगे। कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आता है, जैसे एक्ट्स चैप्टर 16 प्रेरितों का 16 अध्याय में आधा रात ये लोग पौलुस और सिलास वो बंदी गृह में डाला गया है, जंजीरों से उसको हाथों को बांध दिया गया है। फिर भी वो लोग कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं, वो लोग परमेश्वर की स्तुति गाते रहे और धन्यवाद की गीत गाते रहे। और फिर क्या हो जाता है, वो जो डार्क और डंप और कोल्ड प्रिजन जो बंदी गृह भी, वो क्या हो जाता है, वो चमत्कार में हो जाता है और वो बंदी गृह से बाहर आ जाते हैं। सो इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स when you have this attitude of gratitude, the chains are broken, the shackles are broken, the prison gates are broken and you are free. Hallelujah. तो इस प्रकार से हम इस एटीट्यूड को डेवलप करना बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। और फिर क्या होता है, फिलिपियों 4 और 6 और 7 में लिखा है, किसी बात को चिंता मत करो और सारे विनती निवेदन परमेश्वर के सामने पेश करो, और फिर उसके बाद तुम धन्यवाद करते रहो, क्योंकि विश्वास किया, परमेश्वर ने सुन लिया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर जवाब आएगा। ए सोच करके धन्यवाद आप शुरू करो, पहले से ही शुरू करो। हालेलुया। हम गाना भी गाते हैं ना, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस who bear all our griefs and sorrows, है ना। कितना अच्छा दोस्त इस यीशु मसीह से बढ़कर हमें नहीं है। तो हम अगर कलेश से कुछ मुश्किल परिस्थिति गुजर रहे तो भी वो सारे विनती निवेदन हृदय उंडेलना परमेश्वर के सामने करें, अपना अच्छा दोस्त के सामने करें, और फिर उसके बाद हम स्तुति और धन्यवाद की गीत गाते रहें और खुशी से रहें। और फिर क्या होता है कि जरूर हम देखेंगे वो मोम की तरह वो समस्या पिघल जाएगा। पहाड़ को चूर चूर करने वाला हमारे अंदर है। हालेलुया। एशिया 41:15 मुझे बड़ा अच्छा लगता है। He will make us like a new threshing sledge with sharp teeth। इसका मतलब क्या है, ऐसे यंत्र हमें बनाया है जो पहाड़ों को भी चूर चूर करने वाला यंत्र हमें बनाया है। ये यंत्र कब काम करेगा,
जब हम परमेश्वर की महानता को, उनके किए हुए महान कार्य को हमेशा हम याद रखें, धन्यवाद की हृदय रखें, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड को डेवलप करें, तब जरूर हम परमेश्वर को प्रसन्न जीवन हम जी सकते हैं। लास्ट में Hebrews 12:28 में बड़ा अच्छा लिखा है, when you have this attitude of gratitude you will serve the Lord with awe and reverence। हम सेवा करते हैं ना, we are pastors and leaders, evangelists, सेवा भी बहुत इफेक्टिव तरीके से, प्रभावशाली के रूप में हम कर सकते हैं। वचन पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। Hebrews 12:28, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसे आराधना कर सकते हैं जिसे वो प्रसन्न होता है। So when we have this attitude of gratitude, then we can serve God in a very effective way। बहुत प्रभावशाली रूप में भी हम परमेश्वर की सेवा भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो कृतज्ञता का भाव जो है, हमारा एक लाइफस्टाइल बनाना है, हमारा स्वभाव बनना है, हमारा एटीट्यूड बनना है, ताकि हम उनकी महानता को हर एक क्षण को, हर एक दिन को, हर एक परिस्थिति में एक्नॉलेज करें, ग्रहण करें और उनको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें, निरंतर, हमेशा, हर समय, हर परिस्थिति में चढ़ाते रहें। और ये फिर हम इतना, हमारा जीवन अच्छा होगा, औरों का जीवन भी अच्छा होने का हम लगातार कारण बने रहेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु यीशु, हमने देखा है द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव हमारे जीवन में होना कितना जरूरी है प्रभु यीशु, और कितना हम प्रभु यीशु एक वाइज पर्सन, एक बुद्धिमान की तरह प्रभु हम अपने घर को बना सकते हैं, अपनी सेवा को प्रभावशाली से कर सकते हैं। बहुत सारे जो बेनिफिट्स को हमने चर्चा किया, जो बातों को हम पा सकते हैं प्रभु, और आप सबसे ज्यादा आपकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा कर सकते हैं प्रभु। इसलिए ये एटीट्यूड हम डेवलप करें, लगातार प्रैक्टिस करें, हैबिट बनाए, लाइफस्टाइल बनाएं प्रभु यीशु, ताकि हम तेरे उद्देश्यों को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी सेवकाई में हम पूरा कर सके प्रभु। हमें सिखाइए, पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाइए, वचन के द्वारा सिखाइए, भजन और स्तुति के रूप में सिखाइए, जैसे भी सिखाना चाहता हम सिखाइए, ताकि हम तेरी इच्छा, तेरी योजना के अनुसार, तेरी स्वरूप और समानता में लगातार हम निरंतर बदलते जाएं प्रभु। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन।